नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय सिधौली सीतापुर। आज मैं बीए भाग 2 के अंतर्गत महाकवि बाणभट्ट द्वारा लिखित कादम्बरी कथा में समाहित सुखनासोपदेशः पढ़ाने जा रहा हूँ। पिछले अंक में मैंने आपको बताया कि सुखनास ने चंद्रापीठ को उपदेश देना आरंभ किया और बताया कि युवावस्था में तमाम प्रकार के दोष पैदा हो जाते हैं। अगर विवेक का सहारा न लिया जाए, ध्यान न दिया जाए तो अनेक अपराध होना स्वाभाविक है। आगे सुखनास चंद्रापीठ से कहने लगा कि हे वत्स, कि भवादृशा एव भवन्ति भाजनानि उपदेशानाम। भवादृशा, आप जैसे एवं ही भवन्ति होते हैं, भाजनानि, पाठ किस चीज़ के? उपदेशानाम। आप जैसे लोग ही भावदृश, क्या कहा? भावदृश, भावदृशा, भावदृशा एवं, भावदृशा माने आप जैसे, एवं ही भवंत होते हैं भाजनानि, पात्र, उपदेशानाम, उपदेशों के। आप जैसे लोग ही उपदेश देने के पात्र होते हैं या उपदेश पाने के अधिकारी होते हैं। भावदृशा, आप जैसे लोग ही उपदेश पाने के अधिकारी या पात्र होते हैं। इसलिए अपगत मले ही मनसि स्फटिक मणाविव रजनिकर गभस्तयो विसंति सुखेन उपदेश गुणा। अपगत मले, जिसके हृदय में कोई दोष नहीं है, दोष से रहित हृदय में, दोष से रहित ही मन, क्योंकि मनसि, मन में, स्फटिक मणायु नहीं, स्फटिक मणायु, इचो अयवायावा से औ का आवरण, स्फटिक मणि के समान रजनिकर, कहते हैं चंद्रमा की किरणें, गभस्तयो, चंद्रमा की किरणें, विसंति, प्रवेश कर जाती हैं, सुखेन, सुख से, उपदेश गुणा, उपदेश के गुण। जिन लोगों का मन बहुत ही स्वच्छ होता है, निर्मल होता है, ऐसे लोगों के मन में गुरु के उपदेश उसी प्रकार से प्रवेश कर जाते हैं जैसे स्वच्छ स्फटिक मणि में चंद्रमा की किरणें प्रवेश कर जाती हैं। जैसे स्वच्छ स्फटिक मणि में चंद्रमा की किरणें सीधे प्रवेश कर जाती हैं, वैसे स्वच्छ और निर्मल मन में गुरु के उपदेश भी आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। गुरु वचन मलयति सलिलमयु महदुपजन यति श्रवण स्थितम शूलम भव्यस्य। गुरु का वचन अमलयत, अत्यंत पवित्र या अत्यंत स्वच्छ होने पर भी, सलिलम, जल के योग के समान, महदुपजन, बहुत ज़्यादा उपजन पैदा करता है। क्या? कष्ट। श्रवण स्थितम, कान में स्थित, शूलम, कांटे के समान, भव्यस, अभव्यस माने जो दुष्ट लोग होते हैं। गुरु का वचन चाहे इतना स्वच्छ हो, पवित्र हो, लेकिन दुष्ट पुरुष के जब कान में वो पढ़ता है गुरु का वचन, तो उसके कान में उसी प्रकार से पीड़ा पैदा करता है मानो उसके कान में जल प्रवेश कर गया हो और कांटे जैसा उसको जो है चुभ रहा हो। गुरु का उपदेश चाहे इतना पवित्र हो, चाहे इतना स्वच्छ हो, लेकिन ये दुष्ट के कान में पड़ता है तो जैसे कान में पानी पड़ जाने से कांटे के समान पीड़ा होती है, वैसे उसके कान में पीड़ा होने लगती है, उसको कष्ट होने लगता है। इतरस्य तु, दूसरी ओर तो कहते कर्णइव, हाथी के समान, शंखाभरण, कर्णाभूषण, या कह सकते शंख के आभूषण के समान, आननम होता है नहीं, मुखमंडल की शोभा, समुदयम, शोभा को बहुत ज़्यादा, अधिकतरम और बहुत अधिक वो पंजत पैदा कर। और वही गुरु का सुंदर उपदेश, गुरु के निर्मल उपदेश, निर्मल वचन यदि एक सज्जन के काम में पड़ जाए तो उस सज्जन को उस उपदेश से इतना जो है आनंद मिलता है कि वो आनंद उसके मुखमंडल पर शोभा पैदा कर देता है। जैसे हाथी जब शंखाभरण
को हाथी के रूप से जो मस्तक पर शंखाभरण पहना दिया जाता है तो हाथी का मुखमंडल शोभा देने लगता है, वैसे ही गुरु का वचन यदि एक सज्जन व्यक्ति के कान में पड़ जाए तो वह उसे बहुत ही ज़्यादा जो है शोभायमान कर देता है, उसके सौंदर्य को बढ़ा देता है। हरति च सकलम, और हरता है क्या? सकलम संपूर्ण। अति मलिनमप्य अंधकार, अत्यधिक गंदा, अभिमान भी अंधकारम यु, अंधकार को युमन समान, दोष जातम, दोष से उत्पन्न, प्रदोष समय निशाकर, प्रदोष काल का, निशाकर चंद्रमा, युमन जैसे, जैसे प्रदोष काल का चंद्रमा जब उदय होता है तो चाहे इतना अंधकार छाया हो, सारे घनघोर अंधकार को प्रदोष काल का चंद्रमा अपनी किरणों से दूर कर देता है। जैसे प्रदोष काल का चंद्रमा जब उदय होता है तो चाहे इतना घोर अंधकार फैला हुआ हो, उस सारे अंधकार को वह दूर कर देता है। वैसे ही गुरु का उपदेश भी, चाहे इतनी दोष हो शरीर में, मन में, वो सारे दोषों को गुरु अपने उपदेश से दूर कर देता है। गुरुपदेश प्रसम हेतुरवय परिणाम यु कि परितरूपेण शिरसज जालमली कुर्वन् गुणरूपेण तदैव परिणमयति। गुरुपदेश, गुरु का उपदेश क्या है? प्रसम हेतु, शांति का कारण है। गुरु का उपदेश शांति का कारण है। क्या है? वह परिणाम, वह माने अवस्था, परिणाम का मंत्र अंतिम अवस्था, वृद्धावस्था, क्यों मैंने कहते समान, फलित रूपेण अर्थात निर्मलता के रूप में, शुक्ल रूप में, शिरसज मने बालों को, उपदेश के द्वारा, शिरसज मने कहता है वही बालों को, जालम समूह, बाल के समूह, अमली कुर्वन मने स्वच्छ करते हुए, गुण रूपेण गुण में तदे उन्हें परिणमित बदल देता है। गुरु का उपदेश शांति का कारण है और वह अपने शिष्य को ऐसा उपदेश देता है कि उसका शिष्य सारे दोषों को से मुक्त होकर के गुणों से परिपूर्ण हो जाता है। अर्थात गुरु का उपदेश शिष्य में समाये हुए सारे दोषों को गुणों में बदल देता है, लेकिन बदल देता है और उसे वृद्ध जैसा बना देता है, लेकिन उस बुढ़ापा में कोई सिर के बाल नहीं पकते हैं, शरीर में कमजोरी नहीं आती है। क्या है? अयमेव चानास्वादित, चानिच अनास्वादित, आकाश सवर्ण दे रहा है। अयमेव का कहते हैं, क्या हुआ उसकी फिक्र करते हैं कि यही क्या माने, और अनास्वाद, स्वाद न लेने वाले, किसका? विषय रस। कल विषय रस बताया था पहले, उसमें सुनेंगे। शब्द स्पर्श रूप रसगंध, क्या विषय? विषयों के रस का स्वाद न लेने वाले ते तुम्हारे काल माने समय उपदेश, विषयों के रस का स्वाद न लेने वाले तुम्हारे लिए उपदेश का यही समय, क्योंकि भी तुम विषयों के चक्कर में पड़े नहीं हो, इसलिए तुमको उपदेश देने का यही अच्छा समय है। जब विषय में पड़ जाओगे तो उपदेश तुम्हारे समझ में अच्छी तरह से आएगा नहीं। क्या है? कुसुम सर सर प्रहार जर जरिते, कुसुम सर, फूलों के बाण, फूलों के बाण किसके होते हैं? कामदेव के। तो क्या है? फूलों के बाण के प्रहार से जर्जरित मैंने छिन्न भिन्न हो गया, मैंने क्योंकि हृदय में जल के समान गलत निकल जाता है। उपदिष्टम, उपदेश, अकारणंच, बिना कारण, अकारणम धंचा, अनुस्वार के यही परसवर्णा के नियम क्या होगा? अकारणम धंचा, अनुस्वार के बाद यदि यही आए तो संधि करने पर अनुस्वार के स्थान पर यही वर्ग का 5वां वर्ण हो जाएगा। माँ के बाद चा है, चा यही है, इसलिए माँ के स्थान पर चा वर्ग का 5वां छठियाँ हो गया अकारण। बिना कारण के ही क्या कहते हैं? चा माने और, भवत माने होता है। दुष्ट प्रकृति, दुष्ट पुरुष के, अन्वय माने वंश में उत्पत्ति, कृतम माने शास्त्र ज्ञान, वा माने कहते और अभिनय से दुष्टता का। कामदेव के
बाणों के प्रहार से जिसका हृदय छिन्न भिन्न हो गया है, ऐसे लोगों को यदि उपदेश दिया जाता है तो उन लोगों को उपदेश दिए जाने पर वह उपदेश उनके हृदय से जल के समान बाहर निकल जाता है। जैसे किसी घड़े में थोड़ा छेद हो तो क्या जल तुरंत बाहर निकल जाएगा। तो इसी प्रकार से जिन लोगों का हृदय कामदेव के बाण के प्रहार से छिन्न भिन्न हो गया है, ऐसे लोगों को यदि उपदेश दिया जाता है तो उपदेश जल के समान बाहर निकल जाता है। और दूसरी चीज कहते क्या होती है कि अगर दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति है, दुष्ट स्वभाव वाला व्यक्ति है, तो अच्छे कुल में अगर पैदा भी हो जाए, अच्छे कुल में दुष्ट स्वभाव वाला व्यक्ति पैदा हो जाए, उसको शास्त्र ज्ञान भी मिल जाए, लेकिन वो अपना स्वभाव बदलता नहीं है और उसको चाहे इतना उपदेश अच्छा दिया जाए उसकी समझ में कुछ आएगा भी नहीं। तो ये हो गया। पश्चकृत देखो चंदन प्रभो, चंदन से उत्पन्न नमन कृत नहीं दहती जलाती है कि मन अनलह, क्या कि मन क्या, अनलह मन आग। तो क्या है इसमें देखिए, प्रभवो न में क्या है, हसिचा के नियम से विसर्ग का वो बना, फिर आधुना से कहते वो बन गया। तो देखो जो आग चंदन से पैदा होती, क्योंकि घिसत घिसत चंदन जो है क्या करता है, आग पैदा होता है। अनल प्रगट चंदन ते हो, अतिशय रगड़ करे जो कोई, अतिशय रगड़ करे जो कोई, और प्रगट अनल चंदन ते होई। जब ज़्यादा चंदन को रगड़ा जाए तो क्या नहीं आग लगेगी। तो वही है कि जो चंदन से आग, चंदन को मैं चंदन से जो आग उत्पन्न होती है कि वो जलाती नहीं है, वो भी जलाती है। आग कहीं से भी पैदा हो, लेकिन आग का काम है जलाना। तो आग जो चंदन से पैदा होती है क्या वो जलाती नहीं, अर्थात जलाती है। तो किम मैंने क्या हुआ, मैंने और प्रसम हेतु ना, प्रसम मैंने शांति का, हेतु मैंने करना में नहीं, मैंने भी न प्रचंड तरी हो, प्रचंड होकर के जलता हुआ या प्रचंड होता है बड़ावा नलो वारणा। समुद्र में एक आग लगती है और वो हमेशा आग जलती रहती है, समुद्र में एक आग लगती रहती है, जलती रहती है, उसको कहते हैं बड़ावा नल। तो समुद्र बहुत ही शांति का कारक है, समुद्र में हमेशा शांति बनी रहती है, बहुत शांतमय समुद्र है। लेकिन वहाँ पर क्या बड़ावा नल प्रचंड होकर उठता नहीं है, समुद्र पूरा शांत, लेकिन वहाँ आग अचानक आ गई। और आग कौन सी, बड़ावा नल। तो समुद्र बहुत शांत है, लेकिन क्या बड़ावा नल वहाँ पर प्रचंड होकर नहीं उठता है, अर्थात उठता है। समुद्र में भी आग लग जाती है। ये जो है असंभव का संभव कार्य हो गया कि जो असंभव होने वाला वो भी होता है कि समुद्र सब पानी पानी, लेकिन वहाँ पर भी बड़ावा नल रूपी आग उठ जाती है, पैदा होती है और जलती रहती है। क्या कहते क्या गुरुपदेश, और गुरु का उपदेश क्या है, विसर्जनीय सा के नियम से क्या है, विसर्ग का सामना गुरु, गुरुपदेश धन चा बन गया, विसर्ग का सा फिर दंत साक्ष से चा का योग हो तो बन गया गुरुपदेश। तो गुरु का उपदेश क्या कहते क्या है, नाम अनारोपित में दो दोष, अनारोपित माने पैदा नहीं करने वाला, क्या मेदोष माने मोटापा को। गुरु का उपदेश जो है वो मानसिक रूप से हष्टपुष्ट करने वाला है, लेकिन शरीर में मोटापा पैदा करने वाला नहीं है। और क्या है, गुरु करणम, गुरु का उपदेश एक प्रकार का क्या है, आभूषण है। असुवर्ण विरचनम, लेकिन वो सोने का बना हुआ नहीं है। अग्राम्यम कर्णाभरणम, कान का सुंदर आभूषण है, लेकिन वह ग्राम्य नहीं है, अर्थात गांव जैसा जो है उसमें असभ्यता नहीं है। क्योंकि मानते हैं कि ग्राम्य सभ्यता नहीं होती, लेकिन यह कहा वो ग्राम्य नहीं है। गुरु का वचन जो है कान का सुंदर आभूषण है, लेकिन ग्राम्य जैसे उसमें चंचलता नहीं है। अतीत ज्योतिरालोका, हमेशा प्रकाश पैदा करने वाला है, लेकिन नो उद्योग करा, लेकिन उसमें जो है उथल पुथल नहीं होती है, प्रजाग्रह जगाने वाला। गुरु का उपदेश हमेशा प्रकाश देने वाला है, लेकिन उद्योग करा अर्थात छल कपट ईर्ष्या द्वेष काम क्रोध ये पैदा करने वाला नहीं है। प्रजाग्रह हमेशा जगाने वाला है, सावधान रखने वाला है। ये हो गया। क्या देखे, विशेषण राज्ञा, ये बातें सब राजाओं के लिए विशेष रूप से कही जा रही हैं। क्यों? क्योंकि विरला ही तेषाम उपदेश,
क्योंकि उनको उपदेश देने वाले लोग बहुत कम होते हैं। राजाओं को उपदेश देने वाले लोग जल्दी मिलते नहीं। क्यों? क्योंकि राजा लोग पहली बार किसी का उपदेश सुनते नहीं, और सुनते हैं तो उसको ग्रहण नहीं करते, इसलिए राजाओं को उपदेश देने वाले लोग कम मिलते हैं। इसीलिए हम तुमको विशेष रूप से ये बातें बता रहे हैं। देखिए, प्रतिशब्दक युह राजवचनम अनुगच्छत जनो भयात्। क्या है कि प्रतिशब्द माने का प्रतिध्वनि के समान, राजवचन राजा के वचनों का अनुगच्छत क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं, जनो में लोग, भयात डर से, जनो नहीं जना भयात, हंस क्या यहाँ भी लगा, विसर्ग का वो बना, फिर आदगुणा से वो का वो बन गया। लोग डर के मारे राजा के वचनों का ही अनुसरण करते हैं। राजा जो कहता है उसी को लोग सही मानते हैं, उसी की हाँ में हाँ मिलाते हैं। राजा झूठ कहे बात तो भी सही, राजा कुछ कहे कहेंगे आपकी बात सही, राजा चाहे जो कहे लोग राजा की जो है बात हाँ में हाँ मिलाते। क्यों? राजा से लोग डरते, इसलिए अगर गलत भी कहा राजा ने तब भी लोग कहेंगे हाँ आपने बहुत बढ़िया कहा। तो ये क्या है, लोग डर के मारे राजा के वचनों का अनुसरण करते हैं। उद्याम दर्प स्वयुथ स्थगित, उद्याम में कहता है उद्याम दर्प स्वयुथ स्थगित। उद्याम कहते हैं कि जो है ज़्यादा जोश आ जाए, और दर्प माने घमंड, स्वयुथ कान, स्थगित माने बुरुंध जाते हैं, हाँ स्थगित माने रुक जाते हैं, श्रवण विवर माने कान के छेद, चा माने और, उपदिश्य माना लिखा है विवराश चूप, चूप ने च धन उप आदुणा, दृश्यमान उपदेश दिए जाने पर भी कहते ते न श्रवणवंत, वह लोग नहीं सुनते हैं। अत्यधिक घमंड में और अत्यधिक जोश में आकर के अपने को सब कुछ समझने वाले राजाओं के कानों के छिद्र बंद हो जाते हैं, रुंध जाते हैं, और वह उपदेश देने पर भी उपदेश देने वाले की बात को सुन नहीं पाते। ये बात होती है। और अगर कहीं कहते भूल से कहते सुन भी लिया तो क्या होगा, श्रवणवंतो अपि, और सुनने पर भी क्या गज निमीलिते, हाथी के समान क्या करते हैं, आंखें बंद करके अवधीरयन्तः, अगर सुन भी लें तो हाथी के समान क्या करते हैं, आंखें बंद करके उस उपदेश की क्या करते हैं, अवधीरयन्तः, अवहेलना करते हैं। अवहेलना मैंने उसका अपमान, खेदयन्त दुखी करते हैं, दुख देते हैं किसको, हितोपदेश दायिनो गुण। और अगर कहीं सुन भी जाएं, सुन लेने पर भी राजा लोग घमंड के चक्कर में आकर के, घमंड के कारण उस आंखें बंद कर लेते हैं। जब उपदेश गुरुओं को सुनते हैं तो राजा लोग क्या करते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, और उस उपदेश की अवहेलना करके अपने गुरुजनों को दुख देते हैं। जो गुरुजन उनका भला चाहते हैं, उनको भलाई के लिए उपदेश देते हैं, ऐसे गुरुजनों को वह राजा लोग दुखी करते रहते हैं। क्या है, अहंकार दाह ज्वर, अहंकार रूपी बुखार की जलन से मूर्छांधकारता, मूर्छा आ जाती है, बेहोशी छा जाती है। अहंकार रूपी भयंकर बुखार की वजह से राजाओं में बेहोशी आ जाती है, और उनके आगे अंधकार छा जाता है। विह्वला ही राज प्रकृति, क्या होता है, और राजलक्ष्मी के कारण क्या होता है, विह्वल हो जाता है। राजसी स्वभाव के कारण राजा विह्वल हो जाते हैं, अपने आप में नहीं रहते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता हम कि क्या कर रहे हैं, अच्छा कि क्या बुरा कर रहे हैं। अली काहिमानून मादकारीन धनान, और धन का झूठा अभिमान हो जाने से उनमें बहुत ज़्यादा घमंड पैदा हो जाता है। राज्य विष विकार तंद्री प्रदा लक्ष्मी, और राज्य लक्ष्मी जो है राज रूपी विष के विकार से उत्पन्न राज लक्ष्मी जो है ऐसा विष का विकार फैलाती है कि उन राजाओं को जो है आलस छा जाता है, और राजा लोग राजलक्ष्मी के चक्कर में आकर के आलसी बन जाते हैं और बेहोशी में पड़े रहते हैं। उन्हें अच्छाई बुराई का कोई ज्ञान नहीं रहता। राजलक्ष्मी में क्या करेंगे, राज्ञः लक्ष्मी षष्ठी
तत्पुरुष समास है। कहते देखिए दाह ज्वर में क्या बनाएंगे, दाहेन ज्वर। तृतीया तत्पुरुष समास है। कर्णाभरण में क्या बनेगा, कर्णयो आभरणम, षष्ठी तत्पुरुष समास। और आभरणम में क्या होगा, ल्युट प्रत्यय। अनवाजा शब्द के अंत में तो क्या आ जाएगी, ल्युट प्रत्यय। और इसके अलावा और इसमें देखें कहाँ पर, गुरु में कुप्रत्यय है। और इसके अलावा राजा में प्रत्यय है। और लक्ष्मी में अंगी प्रत्यय है। तो ये सब प्रत्यय हैं। और अलंकार कौन सा है, राज लक्ष्मी की विशेषताएं बताई जा रही, इसलिए क्या होगा, पहला तो हो गया क्या, उक्तैर विशेषणैः साभिप्रायो सपरिकरो मतः। और दूसरा, राजा लोग अपने गुरुजनों को दुख देते हैं, उनकी बातें सुनने का कारण क्या है, राज लक्ष्मी। तो कार्य कारण दोनों से क्या होगा, हेतुर्वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते। और पांचाली रीति क्या, समस्त पंचसपदो बंधो पांचालिका मता। पांचाली रीति है और भारतीय वृत्ति है। और क्या है, प्रसाद गुण है। तो ये आज इतना ही, और शेष मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।